से पहले अपनी गाड़ी के पेपर चेक करते हैं कि कहाँ की लोड है, क्योंकि कई बार हमको बोला कुछ जाता है और लोड कहीं और की हो जाती है। हमारे सेठ ने हमको सुविधा दे रखी है। ये गोडाउन है हमारा। अब फिल्टर साफ़ करते हैं फटाफट। तो देखो हम गाड़ी इससे साफ़ करते हैं, कपड़े से भी करते हैं। ये हमने कपड़ा भी निकाल रखा है पहले इससे। देखो ये धूल है ना, देखो कैसे उड़ेगी अभी। इससे पहले गुवाहाटी गए थे, उससे पहले हम चेन्नई गए थे, तो अभी हम फिर से चेन्नई जा रहे हैं। गाड़ी में डलेगा 300 लीटर डीजल जो कि डल रहा है। देखो लू चल रही, लू बोलते हैं इसको, गर्मियों की लू। कपड़ों से देखो अंदाजा लगाओ कितनी हवा चल रही होगी लिए। और हमारी ये जर्नी होने वाली है 1500 किलोमीटर की। 1500 किलोमीटर जाना, 1500 किलोमीटर आना, अप डाउन में 300-3100 किलोमीटर। क्योंकि तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अभी गुड मॉर्निंग क्या ही बोलूँ मैं, तो अभी दोपहर बज रहे हैं और हम अपनी गाड़ी पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में हम आ गए हैं, मतलब हमारी गाड़ी लोड हो गई है। अब हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला आज से। गर्मी बहुत है, पसीना देखो। तो अब हम फटाफट से पहले अपनी गाड़ी के पेपर चेक करते हैं कि कहाँ की लोड है, क्योंकि कई बार हमको बोला कुछ जाता है और लोड कहीं और की हो जाती है। तो हमको चेन्नई का बोला है, पहले वो चेक करना पड़ेगा हमको। गाड़ी पे आने के बाद हम पेपर चेक करते हैं कि कहाँ की हमारी गाड़ी लोड हुई है। तो पहले हम वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। फ़िल्टर वगैरह साफ़ करेंगे, गाड़ी वगैरह साफ़ करेंगे और उसके बाद सीधा पंप पे पहुँच कर डीजल वगैरह लेके और अपना सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने पेपर निकाले हुए हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं कि कहाँ की अपनी गाड़ी लोड है। मैं आपको ही बताता हूँ। इधर चेन्नई, ये देखो। तो हमको चेन्नई का बोला था, हमारी गाड़ी चेन्नई की लोड है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और तो ये बढ़िया काम हो गया, हमको चेन्नई का बोला था, चेन्नई की लोड है। अब हम फटाफट से पहले अपनी गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। देखो कितनी धूल मूल हो रही है गाड़ी में पूरी। अभी हम 2 दिन से खड़ी थी गाड़ी, धूल मूल कितना गंदा हो रहा है। तो ये सब साफ़ करने के बाद उसके बाद यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गए हम फ़िल्टर साफ़ करने। ये हमारा फ़िल्टर है, ये हमारे सेठ ने हमको सुविधा दे रखी है। ये गोडाउन है हमारा। अब फ़िल्टर साफ़ करते हैं फटाफट, उसके बाद निकलते हैं। तो दोस्तों हमने फ़िल्टर साफ़ करके अपनी गाड़ी में लगा दिया। अब बारी है गाड़ी साफ़ करने की। तो देखो हम गाड़ी इससे साफ़ करते हैं, कपड़े से भी करते हैं। ये हमने कपड़ा भी निकाल रखा है पहले इससे। देखो ये धूल है ना, देखो कैसे उड़ेगी अभी। इससे हम पूरी धूल साफ़ कर लेते हैं जो भरी रहती है ना। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं, गाड़ी की साफ़ सफाई हमने कर ली है, फ़िल्टर साफ़ कर लिया है। पसीना देखो कितना हो गया है, गर्मी बहुत है, पूरा मतलब मंडी पर भी वीरान पड़ा हुआ है। तो ये हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है। हम जा रहे हैं तमिलनाडु, चेन्नई। इससे पहले गुवाहाटी गए थे, उससे पहले हम चेन्नई गए थे, तो अभी हम फिर से चेन्नई जा रहे हैं। हर जगह का एक चक्कर मारते रहना चाहिए भाई, अलग से बंदा कहाँ ही जाएगा। तो अभी हम गुवाहाटी बीच में मार लिया इसी चक्कर में। अभी हम चेन्नई जा रहे हैं, फिर चेन्नई से आके देखते हैं कहीं और चले जाएंगे। तो इससे क्या है, सही रहता है, ब्लॉग वगैरह भी अच्छे बन जाते हैं। अभी देखो हम निकल चुके हैं और रास्ते में हमारा एक भाई इंतज़ार कर रहा है, तो वो हमको कल मिलेगा नागपुर में। तो हम अभी पंप पे पहुंचते हैं, डीजल मीजल डलाते हैं, उसके बाद सफ़र स्टार्ट करते हैं चेन्नई तमिलनाडु के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं पंप पे और हमारी गाड़ी में डलेगा 300 लीटर डीजल जो कि डल रहा है। और डीजल मीजल डलाने के बाद फिर होगा अपना सफ़र स्टार्ट। आगे कहीं ग्रीस वाला मिलेगा तो ग्रीस और करा लेंगे। तो दोस्तों हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है चेन्नई तमिलनाडु का। और हवा से देखो लू चल रही, लू बोलते हैं इसको, गर्मियों की लू। कपड़ों से देखो अंदाजा लगाओ कितनी हवा चल रही होगी। और हमने जब अभी अब्दुल्लागंज क्रॉस किया है और अब धीरे धीरे अपना सफ़र शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं सफ़र के लिए। और हमारी ये जर्नी होने वाली है 1500 किलोमीटर की। 1500 किलोमीटर जाना, 1500 किलोमीटर आना, अप डाउन में 300-3100 किलोमीटर, क्योंकि भरने जाएंगे वहाँ भी रीडिंग बढ़ती है। तो गर्मियों में साउथ इंडिया घूमना एक चैलेंज की बात होती है, साउथ इंडिया का ट्रिप लगाना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं
क्योंकि साउथ इंडिया में गर्मियों के मौसम में जाना एक तरह से ऐसा होता है कि सूरज के पास जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखो गर्मियों में वहाँ कितना धुआं निकल रहा है भाई, वहाँ कितनी गर्मी होगी मैं तो ये सोच रहा हूँ। खैर जो भी है, अपना सफ़र स्टार्ट हो चुका है और मज़ा आने वाला है इस सफ़र में। और हम लगभग कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिप हैं वो अलग अलग जगह के हों। जैसे कि अगर एक जगह चेन्नई गए तो फिर बेंगलोर जाएं, फिर गुवाहाटी जाएं, फिर गोवा जाएं, फिर लखनऊ जाएं, फिर भुवनेश्वर जाएं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे अलग अलग ट्रिप लगें ताकि ब्लॉग बनाने में मज़ा आए और पब्लिक बोर ना हो एक ही एक जगह देख के। फिर भी अभी गुवाहाटी के बाद अगेन हम जा रहे हैं कहाँ, चेन्नई। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, मज़ा आने वाला है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है चाय की। ट्रक ड्राइवरों को तो पड़ती है, बाकी दूसरों का नहीं पता। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मौसम व्यू देखो कितना बढ़िया हो रहा है शाम के टाइम। और अभी हम रुके हुए थे चाय पीने। चाय पी के यहाँ से आगे बरेठा घाट है, बरेठा घाट चढ़ते हैं, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये दुकान है भाई की। तो भाई अभी हम चढ़ रहे हैं बरेठा घाट, और भाई ये घाट का काम चल रहा है। अभी 4 लाइन बन जाएगा कुछ सालों बाद, क्योंकि घाट है, कुछ साल तो लग ही जाएंगे। बाकी इसके ऊपर और इसके इस साइड मतलब आगे और पीछे तो 4 लाइन बनी हुई है, बस घाट अकेला रह गया है। तो थोड़ा कभी कभी जाम लग जाता है, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो फिर एक साइड की पट्टी है, उसी से गाड़ी आती जाती है। तो भाई चल रहे हैं, बस अभी बरेठा घाट चढ़ रहे हैं। इसकी 1-2 टर्निंग ख़राब है, बाकी तो घाट भी ठीक ही है। पहले इस घाट पर बड़ी चोरियां होती थी। और हमारी गाड़ी चल रही है भाई, क्या स्पीड है, कोई स्पीड ही नहीं है। अभी अंधेरा होता जा रहा है, आपको ऊपर आसमान में दिखेगा उजाला है अभी, मतलब देखो आसमान में उजाला है, लेकिन ऐसे पेड़ मेड़ है ना, तो इस चक्कर में इधर पे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। देखना कितना हारन बजा रहा है सामने वाला। ये राजस्थानियों का मुझे बेकार लगता भाई, ये वाला सिस्टम। हारन पे हाथ रख लेंगे, जय हो हनुमान जी, बजरंगबली बप्पा, सारे भगवान है इधर। देखना हारन बजा ही जा रहा है यार। अच्छा ये कार वाले भी तो नहीं मानते ना यार, मजबूरी हो जाती है एक तरह से फिर ड्राइवर की। ये देखो ये होती है समझदारी, बंदा पहले ही रुक गया वहाँ पे। ड्राइवरों में तो यार, ट्रक ड्राइवरों में, बड़ी गाड़ी के ड्राइवरों में समझदारी होती ही है। तो चलो घाट माट पार करते हैं आराम से। तो अभी बज रहे हैं रात के 11। सफ़र हमारा कंटिन्यू जारी है, हम महाराज बॉर्डर पहुँचने वाले हैं। और इस रोड पे रात होते ही ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती, जबकि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परेशानी कोई नहीं है। फिर भी मेरे को ये रोड सूना सूना सा लगता है, अभी भी सूना सूना है देखो। तो हम चल रहे हैं अभी महाराज बॉर्डर पे, सुना है बंद है, तो वहीं जाके पता चलेगा बंद है कि नहीं। तो चलते हैं, रात के 11 बज गए हैं। हमको हमारा टारगेट है नागपुर, और नागपुर पहुँच के ही सोना है किसी भी कीमत पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र बॉर्डर, और जिस किसी भाई को नहीं पता, सावनेर वाली महाराष्ट्र बॉर्डर देखो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से ही देखो कोई भी नहीं है, लाइट भी बंद है।
और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकल सकते हो। अब ये कब तक के लिए बंद है ये तो नहीं पता, ये देखो बंद है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बंद है। अब जब तक बंद है मज़े लो, अब कब चालू हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि ये वाटर तो भाई कभी भी चालू हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। कोई चेकिंग करके चला जाता है तो बंद हो जाती है, वरना तो चालू हो जाती है, ऐसा है। और रात के बज रहे हैं 1:30। हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि टायर वगैरह पंचर हो गया था, तो मैंने कहा अभी चलते हैं आराम से। तो हमको तो पहुंचना है जबलपुर, नागपुर। हम नींद भरा रही है तो कुछ भी बोल रहा हूँ। तो हमारा अभी 60 किलोमीटर का सफ़र है, 1-1.5 घंटे पूरा हो जाएगा। अभी 1:30 बज रहा है, हम 3-3 बजे तक पहुँच जाएंगे। मुर्गी की बदबू आ रही है इधर, कहीं मुर्गी फार्म है। तो फिलहाल अपन इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं एंड, क्योंकि ब्लॉग मुझे एडिट वगैरह भी करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके सोना भी है। कभी मैं चलती गाड़ी में एडिट करूँगा, जो कि गलत भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब करना तो पड़ेगा, थंबनेल भी क्रिएट करना है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं कल आपको अगले ब्लॉग में। कल अपना ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है नागपुर से, और कल अपना एक भाई भी अपने साथ हो जाएगा, तो कल के ब्लॉग में मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।